माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र मैथ क्लासेस पर। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में। और वास्तविक संख्याओं का पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना जरूरी होगा, जिसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है और जिसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हमको कुछ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या पहले अध्याय के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो इसको पढ़ते हैं। इसको ये बोल देते हैं और इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, और इसको हम ये भी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम प्रमेयिका को ही डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं प्रमेयिका क्या होती है। तो हम प्रमेयिका लिखेंगे पहले। प्रमेयिका अर्थात लेमा। ओके, तो प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका कुछ नहीं, केवल जे पहली से सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को जिसका यूज हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या दूसरे स्टेटमेंट को या दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं। तो ये प्रमेयिका है। तो ये एक पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन अर्थात स्टेटमेंट कथन को जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। ओके गाइज, तो ये एक पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि
ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार अस्तित्व में होते हैं। तो इसकी परिभाषा हमने पढ़ी कि यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार अस्तित्व में होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और बराबर होती है और B से छोटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा होता है, आगे पढ़ेंगे। जहां यहाँ पे इनका अर्थ लिखेंगे, यहाँ A भाज्य होता है जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है और B हमारा भाजक होता है जिसको किसी संख्या में भाग करते हैं और Q हमारा भागफल होता है, Q हमारा भागफल होता है जिसे क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और R हमारा हम जानते ही हैं क्या होता है, R शेषफल होता है, R शेषफल होता है। ओके, आप 1 मिनट उसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ये कैसे आया है। मान लो हमने कोई संख्या ली 36 ले लिया 36, इसका भाग हम 5 से दे रहे हैं, कितनी आ जाएगा 65 35, रिमाइंडर बचा हमारा 1, शेषफल होता है 1। तो हम जो 36 है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 36 बराबर 5 गुणा 7 प्लस 1, इसी प्रकार लिख सकते हैं। 65 35 35 और 1 36, जो 36 के बराबर है। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा भागफल होता है, ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, भाज्य, और ये हमारा शेषफल होता है, शेषफल। तो 36 क्या है, भाज्य है, तो यहाँ भाज्य लिखेंगे, भाज्य बराबर 5 क्या है, भाजक है, भाजक गुणा यह हमारा जो 7 है वो भागफल है, भागफल प्लस शेषफल, जो 1 है वो क्या है हमारा शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की
जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है तो इसकी जानकारी संभवतः हमें बहुत पहले से थी, लेकिन इसकी कथन, इसकी लिखित रूप से हमें एक पुस्तक थी यूक्लिड एलिमेंट्स नामक से प्राप्त हुई इसकी जानकारी। तो एक्चुअली में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं, वो यहीं से बनी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य क्या होता है, ए होता है, ए इक्वल टू बी और क्यू प्लस आर। ओके, भाज्य ए हो गया, भाजक बी हो गया, भागफल क्यू हो गया, शेषफल आर हो गया। तो यहाँ पे हमें जो हमने पहले ही लिख चुका है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, यूक्लिड विभाजन लेमा होता है, वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जो आर का मान जो हमारा वेरी करता है वो 0 से बी तक करता है। तो उसको समझेंगे कैसे करता है। यहाँ पे आर का मान क्या है, 1 है। हम मान लो 5 का जो यहाँ पे हम आर का मान निकालते हैं, 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, और बी का मान यहाँ पे क्या है, 5 है। बी अर्थात भाजक, सही है, बी अर्थात भाजक। तो बी का मान हमारे पास 5 है, तो आर का मान हमारा या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। कभी भी हमारे शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 से भाग करते हैं किसी में, अब ले लेते हैं 35, 35, यहाँ 0 बचता है रिमाइंडर हमारा। अब आर 5 का भाग देते हैं हम 34 में देते हैं, 5 के 30, यहाँ 4 बचता है, आर का मान 4 हो गया। आर 5 का भाग देते हैं 33 में, 5 के 30, 3 हमारा शेष बचा, तो ये आर का मान ये हो गया। अब 5 का भाग देते हैं 32 में, 5 के 30, कितना बचता है, 2 बचता है, तो ये आर का मान ये हो गया। अब 5 का भाग हम 31 में देते हैं, 5 के 30, यहाँ 1 बचता है। तो हमने यहाँ पे देखा आके हमें बहुत से मान प्राप्त हुए। आर का मान 0 आया, 0 आ गया, आर का मान 1 भी आया है, और आर का मान 2 भी आया है, और आर का मान 3 भी आया है, और आर का मान 4 भी आया है। लेकिन इससे 4 से ना तो बड़ा प्राप्त हुआ है, और ना 4 से बड़ा प्राप्त हुआ है, और ना 5 ही प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा इस प्रकार हम इसको जानते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसके यू ही लिखेंगे हम, उसके उपयोग कहाँ करते हैं, यूज। तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज किन्हीं दो धनपूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज हम किन्हीं दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज हम किन्हीं दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, ओके स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में।
जैसे कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हमने जाना प्रमेयिका क्या होती है, उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में एल्गोरिदम का क्या अर्थ होता है, ये कहाँ से आया। ये 9वीं शताब्दी में एक महान गणितज्ञ अल ख्वाजमी हुए, लिख देता हूँ मैं, मैथमेटिशियन हुए अल ख्वाजमी। अल ख्वाजमी नामक गणितज्ञ हुए, उन्हीं के नाम से एल्गोरिदम लिया गया है। वास्तव में जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं अर्थात बीजगणित का भी, अलजेब्रा बीजगणित का नाम भी इनकी एक पुस्तक से लिया गया है, अलजेब्रा का नाम। ओके, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। ये कुछ नहीं, ये भी इसी की तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की एक सेम होती है, थोड़ा अंतर होता है बस, उसको समझते हैं। परिभाषा लिखेंगे इसकी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन्हीं सुप्रभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है। देखो भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों की, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, चरणों स्टेप, जो स्टेप होते हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, की एक श्रृंखला होती है। अर्थात सीरीज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों की या स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, जिसकी सहायता से या ऐसे लिख सकते हो, जो अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो हमें किसी प्रॉब्लम को हल करने का जो हमें किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को हल करने का एक प्रोसीजर देती है, प्रोसीजर अर्थात मेथड देती है, विधि देती है। जिसका हम आगे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, तो इसको पढ़ेंगे दोबारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला सीरीज होती है, जो हमें किसी प्रॉब्लम को हल करने का एक प्रोसीजर अर्थात विधि देती है। ये तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।
अब प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। वन पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन देखोगे, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन की तरफ देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हमने अभी पढ़ाया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या दे रखी है हमें 135 और 225। तो इनका हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 135 और 225 में 135 लेस है, छोटा है, तो देन 225 से। ओके, जो हमारा बड़ा होता है वो भाज्य होता है, अर्थात ए होता है, ए होता है, जे बी होता है। तो हम छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 225 में हम भाग देंगे 135 से। जब हम इसमें भाग देंगे तो 135 का 225 में एक बार जाएगा, 135 135 5 में से 5 गया तो 0, और आप इसको माइनस और करोगे तो 7 और 2 9 90। अब जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा शेषफल बचता है, अब उसी संख्या को हम भाजक बना लेते हैं और उस संख्या से भाग हम पहले वाले भाजक में देते हैं। 135 में देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, एक बार देंगे, 90 एकम 90, यहाँ पे हमारा 45 बचेगा। अब 45 का भाग हम 90 में देंगे, 45 दूनी 90 है, यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है। इसको क्या ले सकते हैं हम, 225 25 बराबर 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 और प्लस जो रिमाइंडर है 90। ओके, अब जो 135 जो हमारा है वो यहाँ पे आएगा 135 बराबर, और जे 90 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 90 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस जो रिमाइंडर है 45 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो 90 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस रिमाइंडर 0। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भाजक किससे हमने अंतिम भाग हमने 45 से दिया है, तो यहाँ भाजक 45 तथा शेषफल 0 है। तो हमारा जिस स्टेप्स पर जो शेषफल है वो हमारा 0 आ जाए, तो वही हमारा जो भाजक होता है, वही हमारा उन दो संख्याओं का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमने किसका यूज किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया। तो हमने यही बताया, उसकी परिभाषा भी दी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा ही क्या होती है, ये होती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सुप्रभाषित स्टेप्स का एक श्रृंखला होती है। तो जो हमें सुप्रभाषित एक चरण दिख रहे हैं, हमें स्टेप्स दिख रहे हैं, तो सुप्रभाषित ये क्या हुए, हमारे एक स्टेप्स हो गए, चरण हो गए। तो सुप्रभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है, जो श्रृंखला एक सीरीज बन रही है, श्रृंखला होती है, उसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो हमने उसी की सहायता से हमने मासा निकाला। हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखोगे, अतः 135 व 225 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक 45 होगा। मैं आपको बताना भूल गया
कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आप लिख लोगे इसको। पहले आप क्वेश्चन को उतार लो। ओके, यहाँ पे हम महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ अर्थात होता क्या है। एचसीएफ अर्थात मासा, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक किन्हीं दो धनपूर्णांकों का जो सबसे अधिक कॉमन होता है, सबसे अधिक कॉमन नंबर होता है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ होता है। वैसे ही नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं दो या उससे अधिक धनपूर्णांकों में जो अधिक से अधिक संख्या जो कॉमन होती है, ओवरेस्ट होती है, वही संख्या उन संख्याओं का मासा होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन को ऊपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है 196 व 38,220। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं हम, तीसरे वाले को। 867 और 255। ओके, इसका भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें इसका एचसीएफ अर्थात मासा निकालना है। तो पहले देखेंगे हम 196 हमारी संख्या छोटी है 38,220 से। तो हम जानते हैं जो छोटी संख्या होती है हम उसे बी मानते हैं भाजक, और बड़ी संख्या होती है उसे ए मानते हैं। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो छोटी संख्या है 196 का हम भाग देंगे 38,220। ठीक है, तुम इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 196 382 है, तो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा। ये एक बार देंगे 196 एकम 196, कितना बचेगा यहाँ पे हम माइनस करेंगे 12 में से 6 बचेगा, यहाँ 17 में तो 9 गई 8, यहाँ 2 में से 1 गया तो 186 बचेगा है। अब 186 से हम ऊपर से भागने जा रहा तो ऊपर से उतार लेंगे 2। अब कितनी बार जाएगा ये, हम देखो यहाँ पे देखेंगे, इसका एक अंक दबाएंगे, एक इसका अंक दबाएंगे। 19 निम्मा 171 लगभग 9 बार जा रहा है, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 का गुणा इससे कर देंगे, 9 छक 54, 54 का 4, 5 कैरी, और 19 निम्मा 171 और 5 176। अब माइनस करेंगे हम, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, और 7 में 7 गया तो 0, 98 बचा कहीं। तो यहाँ पर हम 196 का हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें 980 आएगा। अब 980 में फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक इसका अंक दबाएंगे, एक इसका अंक दबाएंगे, 19 में 95 लगभग 5 बार जा रहा है। यहाँ 5 लिखेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 5 छक्के 30 की 0, 3 ही हासिल, 19 में 95 और 3 98, 0 आ गया। तो हम इसको जो भाज्य हमारा 38,220 को किस प्रकार दे सकते हैं, 196 गुणा 195 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ शेष पर 0 और भाजक हमारा 196 है, भाजक 196 सॉरी हाँ 196 है, यहाँ शेष पर 0 भाजक 196 है, तो अर्थात अतः 196 व 38,220 का
HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक 196 होगा। मैं ऐसा करता हूँ आपकी क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो भाजक यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए और जहाँ अंतिम जो भाजक हो वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर है 867 और 255। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे 867 व 255। यहाँ पे हम देखेंगे जो 867 बड़ा है तो इसको ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। तो हम इसको भी इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 867 बड़ा है या ग्रेटर है 255 से। ठीक है। अब 255 का छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे, 255 का भाग देंगे हम 867 में। यहाँ पे देखेंगे हम कितनी बार जाता है, तो इसका एक अंक दबाएंगे, एक इसका दबाएंगे। 25 या 75 लगभग 3 बार जाता है तो 3 बार देंगे। 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 का भाग दो, 3 का गुणा करते 5 15 की 5, तो 5 15 की 5 एक हासिल। 25 या 75, 75 और एक 76, कितनी बार गया घटाएंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 तो 0 और 8 में से 1। अब जो हमारा जो रिमाइंडर होता है उसका हम भाग जो हमारा पहले वाला भाजक होता है उसमें देंगे। तो 102 का भाग देंगे हम 255 में। तो जितनी बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जा पाएगा, लगभग 2 बार जा पाएगा। इसको इधर लगते हैं, आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा। तो 102 255 भाग देंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब माइनस करेंगे इसको, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 51। अब 51 का भाग जो हमारा जो शेषफल बचता है उसका भाग हम पहले वाले भाजक में देते हैं। तो यहाँ पे भाजक क्या है हमारा 102 है, तो 102 में देंगे 51 का भाग। तो 51 दूनी 102, यहाँ पे हमारा शेषफल 0। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं जहाँ हमारा अंतिम चरण पर, अंतिम स्टेप पर शेषफल 0 आ जाए। तो जो अंतिम जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। अब इसको थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से किस प्रकार लिखेंगे, 255 सॉरी 867 लेंगे पहले, 867 क्योंकि हम 867 और 255 का ही हम एचसीएफ निकालने हैं। तो 867 इक्वल टू 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 और प्लस जो रिमाइंडर है हमारा 102 है, 102। ओके। और उसके बाद 255 यहाँ पे लेते हैं, 255 इक्वल टू 102 यहाँ पे आ जाएगा, 102। तो 255 बराबर 102 गुणा 2, 2 बार गया यहाँ पे और रिमाइंडर बचा हमारा 51। ओके। अब यहाँ पे हम 102 लेंगे, 102 बराबर 102 भाजक गुणा भागफल करेंगे 51 गुणा 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो पहले की तरफ यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0, शेषफल 0 और भाजक क्या है, भाजक 51 है, भाजक 51 है, भाजक 51 है। तो इसका हमारा मासा क्या होगा, अतः HCF बराबर यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे आपको नहीं लिख पा रहा होगा, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, अतः 867 व 255 का HCF 51 होगा, 51 होगा।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपने इसमें चैप्टर की कॉन्सेप्ट को जाना और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जाना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जाना, और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल अर्थात कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन भी किए। तो बस थैंक यू, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड टेक केयर।